Hello everyone. I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. So आज के दिन हम 7th of March 2025 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे. ये सेशन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो. हम स्पेशली अपने सेशन में स्टेट न्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. तो स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट्स के लिए दिस सेशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू. और बाकी एग्ज़ाम्स की बात करें तो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, रेलवेज़ हो, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा दिस सेशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू. आपको सेशन के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. तो हम अपने सेशन को सेगमेंट वाइज पढ़ते हैं. तो हमारे सेशन में नेशनल न्यूज़ होती है, स्टेट न्यूज़ होती है, बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ होती है, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ होती है. तो सेगमेंट वाइज हम पढ़ते हैं ताकि सारी चीज़ें ऐसे होच पोच ना हो जाए और क्लियरिटी ऑफ माइंड के साथ हम आगे बढ़ें. ठीक है. तो सबसे पहले नेशनल न्यूज़ कहाँ से आ रही है, ये आपको एक कुछ प्लांट दिख रहा होगा, राइट. तो ये प्लांट है किस कंपनी का, एनएलसी इंडिया लिमिटेड का. ठीक है. तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने लॉन्च किया है अरण सेफ्टी ऐप. ठीक है. तो अरण सेफ्टी ऐप को लॉन्च किया गया है कभी, वेडनेसडे के दिन, और एज अ पार्ट ऑफ 54th नेशनल सेफ्टी वीक. तो 54th नेशनल सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है, उसी के पार्ट के तहत NLCIL ने लॉन्च किया है अरण सेफ्टी ऐप. ठीक है जी. ये बेसिकली NLCIL साउथ में जो है ये स्टील कंपनी है, गवर्नमेंट ओन्ड है ये. ठीक है. कहाँ पे ये सिचुएटेड है आप मुझे बताना. ठीक है. कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताना. और आगे बढ़ते हैं हम. अकॉर्डिंग टू द प्रेस रिलीज द थीम फॉर दिस ईयर्स नेशनल सेफ्टी वीक इज़. तो इस साल के नेशनल सेफ्टी वीक की थीम क्या है, सेफ्टी एंड वेल बीइंग क्रूशल फॉर विकसित भारत. तो ये जो थीम है इस साल के नेशनल सेफ्टी वीक की थीम है. ठीक है. तो इसे भी आप याद रखना. ठीक है जी. नेक्स्ट न्यूज़ कहाँ से आ रही है अब, नेशनल न्यूज़. आज के दिन यानी कि 7th of March के दिन हम मना रहे हैं जन औषधि दिवस. ठीक है. दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस अबाउट द स्कीम एंड प्रमोट द यूज़ ऑफ जेनेरिक मेडिसिन. तो एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसका नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना. ये जो है इस स्कीम को सेलिब्रेट करने के लिए, स्कीम के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए जो है इस डे को मनाया जाता है. इस स्कीम के तहत जेनेरिक मेडिसिन जो हैं वो बांटी जाती हैं. आपने देखा होगा अपने शहर में, गांव में जन औषधि केंद्र हैं, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र मोदी जी के फ़ोटो के साथ, राइट. तो उन जो जन औषधि केंद्र की ओपनिंग हुई थी वो इसी परियोजना के तहत हुई थी. ठीक है. ये जो स्कीम है लॉन्च की गई थी 2008 नवंबर में. ठीक है. टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल रेट्स. क्वालिटी मेडिसिन को प्रोवाइड किया जाएगा अफोर्डेबल प्राइसेस पे, इस लिहाज से जो है स्कीम लॉन्च की गई थी. और जो मेडिसिन हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं पब्लिक को थ्रू डेडिकेटेड आउटलेट्स कॉल्ड प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रास. ठीक है. तो वो इन्हीं आउटलेट्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की जाती है. बाकी किसी और ऐसे मेडिकल शॉप में आपको नहीं मिलेगा ये टैबलेट्स. डेडिकेटेड स्टोर्स होते हैं इसके लिए. ठीक है. द स्कीम प्रोवाइड मेडिसिन एट 50 to 80% लेस रेट्स. तो 50 से 80% कम दामों पे आपको जेनरिक मेडिसिन मिल जाती हैं मार्केट से. ठीक है. और ये मेडिसिन जो होते हैं ये प्रोक्योर की जाती हैं फ्रॉम द सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर्स से ही, ताकि क्वालिटी भी आपको अच्छी मिले. ठीक है. ऐसा नहीं है कि सस्ते दामों पे दे रहे हैं तो कुछ भी मेडिसिन आपको दे देंगे. सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर्स से ही दवाइयाँ खरीदी जाती हैं और आपको बेची जाती हैं. ठीक है. ओवर 15,000 जन औषधि केंद्रास आर नाउ ऑपरेशनल अक्रॉस ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स. तो पूरे इंडिया में 15,000 जन औषधि केंद्रास जो हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट कर रहे हैं. ठीक है. एंड द स्कीम हैज़ क्रिएटेड प्रॉमिसिंग एवेन्यू फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफरिंग अ सस्टेनेबल एंड रेगुलर अर्निंग्स. तो लोगों के लिए भी एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पर ये उभरा है. ठीक है. तो जो जन औषधि केंद्र को ओपन कर रहे हैं उनके लिए एक अपना बिजनेस खोलने का एक ज़रिया बन गया. वहाँ पे जो बाकी के लोग काम करेंगे उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो गई, राइट. तो इन अ वे ये इकोनॉमी को भी बूस्ट करने में हेल्प कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट न्यूज़ आपको ये कहाँ से दिख रही है, पहाड़ों से. तो हम चलेंगे अब नॉर्दर्न इंडिया की तरफ. ये न्यूज़ कहाँ से आ रही है, जम्मू कश्मीर लद्दाख से आ रही है. तो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ने इशू किया है एक ऑर्डर जिसमें ये उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये कहा है कि बैन कर देना चाहिए
बैन लगा दिया है एक्चुअली उन्होंने सभी कमर्शियल एक्टिविटीज़ पे, इंक्लूडिंग स्लेजिंग एक विंटर स्पोर्ट या फिर गेम कह सकते हैं, एंड द यूज़ ऑफ स्नो स्कूटर्स, तो जो स्कूटर स्नो पे चलाई जाती हैं उनको भी बैन कर दिया गया है। कहाँ पे? एट द ज़ीरो पॉइंट ऑफ जोजिला पास, ठीक है। तो जोजिला पास पे आप कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। जोजिला पास के बारे में हम जान लेते हैं स्टैटिक फैक्ट को। तो जो जोजिला पास है वो श्रीनगर को लेह लद्दाख से कनेक्ट करता है, ठीक है। इस एरिया को, इस पैसेज को, इस पास को हम जोजिला पास कहते हैं, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे स्टैटिक फैक्ट भी आपका ऐड कर दिया है, ठीक है। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? कारगिल डिस्ट्रिक्ट में ये जोजिला पास आता है। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में ये जोजिला पास उसका पार्ट है, ठीक है। नेशनल वन हाईवे जो हम श्रीनगर और लेह का कहते हैं वो भी इसी पास पे पड़ता है, ठीक है जी। तो हम अपने सेशन के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी करते हुए चल रहे हैं। सो डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, ठीक है, अगर आपका सेशन पसंद आ रहा हो तो और क्या कुछ कहा है कोर्ट ने? एडिशनली कोर्ट हैज़ प्रोहिबिटेड द यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स। आप जोजिला पास में पॉलीथीन बैग्स का यूज़ नहीं कर सकते हो, प्लास्टिक रिलेटेड मटेरियल्स को भी यूज़ नहीं कर सकते हो, टू सेफ गार्ड द फ्रेजाइल एनवायरनमेंट। तो वहाँ के एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, बहुत ही सेंसिटिव एनवायरनमेंट है वहाँ पे, उसको बचाने के लिए जो है इन सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया है। अगर वहाँ पे भी आप प्लास्टिक को डंप करना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, राइट। हम शहर में ही इतने प्लास्टिक के वजह से प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो इतना इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है वो, तो और ज़्यादा इशू ना हो इसलिए हाई कोर्ट ने जो है वहाँ पे बैन लगा दिया है, ठीक है। ये जो ऑर्डर है किस लिए आया है? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अब्दुल वहीद। इन्होंने जो है एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया था, जनहित याचिका जिसे हम कहते हैं, जो कि अब्दुल वहीद जो काउंसलर भी हैं लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के, ये जो हैं काउंसलर भी हैं। तो इन्होंने जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोर्ट में डाला था कि ये सब चीज़ों को बैन कर देना चाहिए, ठीक है जी। फॉर बहिमंत द्रास हु हाईलाइटेड कंसर्न्स अबाउट इलीगल एनक्रोचमेंट। तो इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ये बताया गया था कि कैसे इलीगल एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे भी जगह मिल रही है वहाँ पे लोग कुछ कुछ बना ले रहे हैं, दुकान हो, घर हो, एनक्रोच किया जा रहा है, एनवायरनमेंट का डिगार्डेशन हो रहा है, ठीक है। मतलब एनवायरनमेंट को बहुत ही गंदा कर दिया जा रहा है, पल्यूट करना स्टार्ट हो गया है वहाँ के रीजन को। तो ऐसा इस लिटिगेशन में कहा गया था, याचिका में कहा गया था, ठीक है। द पेटिशन पॉइंटेड आउट दैट अनरेगुलेटेड टूरिज़्म, तो टूरिज़्म को बिल्कुल भी अनरेगुलेटेड धड़ल्ले से टूरिज़्म हो रहा है, मतलब लोग वहाँ पे आके कचरा फैला रहे हैं, सस्टेनेबल तरीके से टूरिज़्म नहीं हो पा रहा है, एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी सही से नहीं कैरी आउट की जा रही हैं, ठीक है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे पल्यूशन कर रहे हो, तो इस सब से जो है हैबिटाइट जो है वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, पल्यूशन कर रहे हो, वहाँ के वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रप्शन हो रहा है, ठीक है। इनके वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे जो एनिमल्स हैं, जिसकी एनिमल स्पीशीज़ हैं, हिमालयन ब्राउन बेयर है, स्नो लेपर्ड है, इनके स्पीसीज़ को भी खतरा हो गया है आपके एक्टिविटीज़ के वजह से। आप एनक्रोच कर रहे हो, उनके घरों को उजाड़ रहे हो, है ना। तो इसलिए एनिमल्स को भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, ठीक है। डिस्पाइट मल्टीपल डेडलाइंस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट गंदरबाल फेल्ड टू सबमिट अ रिस्पॉन्स। बहुत बारी डेडलाइंस दी गई थी कोर्ट के द्वारा। गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट में ये आता होगा जोजिला पास, तो जो गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बार बार डेडलाइंस दी गई थी कि आप इस समय सीमा तक ये एक्टिविटीज़ को जो है रोक दीजिए, पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आने पर कोर्ट ने जो है ये ऑर्डर दे दिए कि सारे चीज़ों पे बैन लग जाना चाहिए, का सारे कमर्शियल एक्टिविटीज़ अब वहाँ पे रोक देने चाहिए, ठीक है जी। इतनी सी न्यूज़ थी। आपको मेन जो बताना था वो जोजिला पास के बारे में जो है आपको स्टैटिक फैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी थी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में ये सिचुएटेड है, और ये कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है द्रास वैली से, और सुरू वैली को नॉर्थ ईस्ट के रीजन से भी कनेक्ट करता है, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन्स को ये कनेक्ट करता है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है जोजिला पास के बारे में हमें पढ़ना, ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूज़ भी जम्मू एंड कश्मीर से है। हमने कल के सेशन में पढ़ा था कि जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली में इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश किया जाएगा, ठीक है। तो उस रिपोर्ट से ये पता चला है कि वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है, ठीक है। इंक्रीज़ होके 1,54,703 रुपीज़ हो गई है,
और ये जो है 10.6% की बढ़ोतरी दिखाता है पिछले बार के मुकाबले, ठीक है। और रिफ्लेक्टिंग द इम्प्रूवड इकोनॉमिक वेलबींग फॉर द सिटीजन्स। तो इकोनॉमिक जो फ्रंट पे हैं जम्मू एंड कश्मीर, वो थोड़ा सा आगे बढ़ा है, डेवलप किया है, ये इस रिपोर्ट में दिखाया गया है, ठीक है। बिकॉज पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज़ होके इतनी पहुंच चुकी है, ठीक है। और क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डिक्लाइन होकर 6.1% पे आया है। पहले 6.7% था, अब 6.1% पे आया है। 2019 में ये 6.7% था और अब ये 6.1% है। और ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को देखें तो वो भी इज़ प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 7.6%, 7% की ग्रोथ के साथ ही आगे जाएगा 2024-25 में, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। विथ नॉमिनल GSDP एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय, और जो नॉमिनल GSDP होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो 11.9% से इंक्रीज़ करेगा और 2.65 लाख करोड़ रुपीस तक GSDP पहुंच जाएगा, ऐसा इस इकोनॉमिक रिपोर्ट में कहा गया है, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर से जो भी देख रहे हैं उनके लिए दिस बिकम्स सुपर इम्पॉर्टेंट। बाकी सभी के लिए तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आप याद रख लीजिएगा कि कितना इंक्रीज़ हुआ है, दैट मच विल बी इनफ फॉर यू गाइज, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर से हम चलते हैं कहाँ पे, बिहार में, ठीक है। बिहार में क्या कंडक्ट करवाया जा रहा है, शौर्य वेदनम उत्सव, ये जो है बिहार पे कंडक्ट किया जा रहा है। इसमें तीनों मिलिट्रीज़, हमारी तीनों आर्म्ड फोर्सेस, चाहे वो मिलिट्री हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, वो इस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बिहार में जो है तीनों आर्म्ड फोर्सेस एक इवेंट को होल्ड कर रहे हैं जिसका नाम है शौर्य वेदनम उत्सव। कहाँ पे, मोतिहारी ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। ये आज से ये जो है ये चलेगा ये फंक्शन। द 2-day फंक्शन वॉज ऑर्गेनाइज अंडर कैंपेन, और ये फंक्शन किस कैंपेन के तहत ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, नो योर आर्मी, ठीक है। तो नो योर आर्मी कैंपेन के तहत जो है ये शौर्य वंदनम उत्सव को जो है कंडक्ट किया जा रहा है। कहाँ पे, गांधी मैदान, मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट, बिहार पे, ठीक है। चंपारण डिस्ट्रिक्ट में मोतिहारी आता है, वहाँ पे ये कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जो है इस इवेंट को इनॉग्रेट करेंगे। और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज इसलिए किया गया है ताकि जो है एक पैट्रियाटिक फीलिंग आए लोगों के मन में, और स्पेशली यूथ के मन में जो है देश भावना, देशभक्ति बढ़ाई जा सके, उस लिहाज से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इंडो नेपाल बॉर्डर पे जो है वहाँ पे स्पेशली एक देशभक्ति की भावना क्रिएट की जा सके, उस लिहाज से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। और इस पे क्या कुछ दिखाया जाएगा इस इवेंट में, मिलिट्री के द्वारा सुखोई फाइटर प्लेन्स का जो करतब है वो दिखाए जाएंगे, T-90 टैंक्स यूज़ करके करतब दिखाए जाएंगे, ठीक है। बॉफर्स गन यूज़ किए जाएंगे, फ्लाई पास्ट दिखाया जाएगा, ड्रोन शोज़ होंगे, डॉग शो होगा, मार्शल आर्ट्स दिखाया जाएगा, मोटरसाइकिल डेयर डेविल स्टंट्स दिखाए जाएंगे, और रोबोटिक म्यूल जो है आर्म्ड फोर्सेस का वो भी इस पे दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उस पर डिस्प्ले की जाएंगी। अब एक इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ चलते हैं, और कहाँ से आ रही है ये न्यूज़, ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। तो ऑस्ट्रेलिया में साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है ओल्डेस्ट नोन मीटियोराइट इम्पैक्ट क्रेटर ऑन अर्थ। क्रेटर इज़ गड्ढा, और मीटियोराइट जो आपकी स्पेस से गिरता है, राइट, वो गिरने से जो स्पेस पे गड्ढा बन जाता है, वो जो है सबसे ओल्डेस्ट गड्ढा ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने फाइंड किया है। और इससे पता चलेगा कि हमारे प्लैनेट की फॉर्मेशन कितनी पुरानी है, ओरिजिन क्या था प्लैनेट का, इससे ये पता करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। कर्टिन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इन्वेस्टिगेट किया है रॉक लेयर्स को इन द नॉर्थ पोल डोम। तो इस रीजन में जो है इस क्रेटर को पाया गया है, और ये जो एरिया है पिलबरा रीजन ऑफ द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये पाई जाती है, ठीक है। तो पिलबरा रीजन के नॉर्थ पोल डोम में ये क्रेटर फाइंड किया गया है, ठीक है। और ऐसा बताया गया है कि ये मेटेओराइट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो ये यहाँ पे आके गिरा था, इससे यहाँ पे गड्ढा बन चुका है, ठीक है। इससे पहले जो ओल्डेस्ट क्रेटर हमें पता था वो 2.2 बिलियन ईयर्स पहले गिरा था, ऐसा हमें पता था। अब जो गड्ढा है उसकी लाइफ हमें पहचान में आई है कि वो 3.5 बिलियन ईयर्स पहले है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ की तरफ। फॉर्मर इंडियन कैप्टन, फुटबॉल कैप्टन जो हैं सुनील छेत्री जी, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो पहले रिटायर हो गए थे, अब वो अपनी रिटायरमेंट से वापस आएंगे।
ताकि वो हेल्प कर सके नेशनल टीम को किसमें, थर्ड राउंड ऑफ क्वालिफायर्स ऑफ AFC एशियन कप 2027। तो इस कप में क्वालिफाई कर पाए इंडिया की टीम अगेंस्ट बांग्लादेश। तो मार्च 25 को ये टूर्नामेंट होगा, ताकि इंडिया क्वालिफाई कर पाए, इसलिए जो है सुनील छेत्री जी ने वापस कम बैक किया है। ठीक है, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने स्टेट किया है कि सुनील छेत्री जी वापस से आ जाएंगे ब्लू टाइगर्स के साथ। ठीक है, 1 साल से भी कम का समय हुआ है जब उन्होंने फ़ुटबॉल से अलविदा कहा था, पर अब वो फिर से आने वाले हैं। ठीक है जी, और इस टूर्नामेंट को क्वालिफाई करने में इंडिया की मदद करेंगे। ब्लू टाइगर्स के लिए ये खेलते हैं। ठीक है जी, अब कुछ अपॉइंटमेंट्स को देख लेते हैं। तो NMDC से ये न्यूज़ आ रही है। NMDC के डायरेक्टर फाइनेंस अमिताभ मुखर्जी, जो कि मार्च 2023 से होल्ड कर रहे थे एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का, थर्सडे के दिन उन्होंने CMD के तौर पे जो है ये उन्होंने अज्यूम कर लिया है ऑफिस। ठीक है, तो पहले वो एडिशनल चार्ज होल्ड कर रहे थे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का, अब उन्होंने जो है इन रियल सेंस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का ऑफिस जो है वो होल्ड कर लिया है। ठीक है जी, तो पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड ने जो है नवंबर 2024 में इनका नाम रिकमेंड किया था CMD के पोस्ट के लिए, और इनको अब जो है वो पदभार दिया गया है। ठीक है, यूनियन स्टील मिनिस्ट्री ने ऑर्डर किया है अपॉइंट करने को कि इनको जो है इस पोस्ट पे अपॉइंट किया जाए मार्च 6 के दिन। ठीक है, कल ही इनका अपॉइंटमेंट हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, बैंकिंग एंड फिनांस की तरफ। बैंकिंग एंड फिनांस से क्या न्यूज़ आ रही है, प्राइवेट सेक्टर लेंडर एक्सिस बैंक जो है उन्होंने कहा है कि उन्होंने आज पहला इंडिया बैंक बन गया है, इंडिया का वो पहला बैंक बन गया है जिसने एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन को कैरी आउट किया है। कहाँ पे, थ्रू इट्स इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट, जो उनका बैंकिंग यूनिट स्थित है गुजरात के गिफ्ट सिटी IFSC में, वहाँ से इन्होंने पहला एयरक्राफ्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कंडक्ट किया है, और ऐसा करने वाला ये इंडिया का पहला बैंक बन गया है। ठीक है, एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शंस वो होती हैं जिसमें आप एयरक्राफ्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मीनिंग ऐड कर दिया है। एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शंस आर फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स फॉर बाइंग एंड ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट को बाय करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो आप ट्रांजैक्शन करते हो उसे हम एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसमें जो होता है लोन्स दिए जाते हैं, लीजेस दिए जाते हैं, और बाकी फाइनेंस के स्ट्रक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप एयरक्राफ्ट को जो है वो परचेज कर सको, डेवलप कर सको। ठीक है, ओके, तो ऐसा करने वाला इंडिया का ये फर्स्ट इंडियन बैंक बन गया है, और ये ट्रांजैक्शन कहाँ पे हुआ, गुजरात के गिफ्ट सिटी पे हुआ। ठीक है, द डील वॉज कंप्लीटेड फॉर AI फ्लीट सर्विसेज लिमिटेड। तो इस कंपनी के लिए जो है इस ट्रांजैक्शन को किया गया, द लीजिंग आर्म एंड होल्डली ओन सब्सिडरी ऑफ एयर इंडिया। तो एयर इंडिया की जो ये सब्सिडरी कंपनी है AI फ्लीट सर्विसेज, तो ये खरीदना चाहती थी एयरक्राफ्ट्स को, तो इनके लिए जो है इस एयर फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन को जो है इसको कैरी आउट किया गया एक्सिस बैंक के द्वारा। ठीक है जी, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। HDFC बैंक ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट हक, जिसका फुल फॉर्म है हवाई अनुभव कल्याण केंद्र, और इन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है क्यों, टू प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू इंडियन एयरफोर्स पेंशनर्स। तो इंडियन एयरफोर्स के जो पेंशनर्स हैं, वेटरन्स हैं, ठीक है, जो अभी रिटायर हो चुके हैं, और उनके जो फैमिलीज़ हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए HDFC बैंक ने हक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ठीक है, इतनी सी न्यूज़ है, ज़्यादा इंडेप्थ नहीं जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ रेजर पे से रिलेटेड आ रही है। तो रेजर पे ने अपनी ऑपरेशन सिंगापुर में भी स्टार्ट कर दी हैं। ये उनका सेकंड वेंचर है, जो साउथ एशिया में उनका ये सेकंड वेंचर है। देन पहला उनका वेंचर था मलेशिया में, उन्होंने ऑपरेशंस अपनी सर्विसेज दी थी। अब रेजर पे जो है सिंगापुर में भी अपनी ऑपरेशंस को प्रोवाइड करेगा, सर्विसेज को देगा। ठीक है, द कंपनी एम्स टू स्ट्रीमलाइन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस बेसिकली एक कंट्री से जो दूसरे कंट्री में ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको फैसिलिटेट करने में रेजर पे हेल्प करेगा, एंड सपोर्ट सिंगापुर्स डिजिटल इकोनॉमी विथ इट्स AI पावर्ड पेमेंट सॉल्यूशंस। तो रेजर पे के जो AI पावर्ड पेमेंट सॉल्यूशंस हैं उससे सिंगापुर के डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट अब न्यूज़ आ रही है कहाँ से, लार्सन एंड टूब्रो। तो लार्सन एंड टूब्रो के जो चेयरमैन हैं SN सुब्रमण्यम,
इन्होंने जो है अनाउंस किया है 1 day मेंस्ट्रुअल लीव फॉर इट्स वुमेन एम्प्लॉयज़। तो वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए लार्सन एंड टूब्रो के चेयरमैन ने एक लीव अनाउंस कर दी है, ठीक है। तो ये पहले सुर्खियों में थे बिकॉज इन्होंने कहा था कि 90 आवर्स पर वीक काम करना चाहिए उनके एम्प्लॉयज़ को, तभी ये सुर्खियों में थे। अब इस बात के लिए सुर्खियों में है कि इन्होंने एक दिन का मेंस्ट्रुअल लीव अपने वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए जारी किया है, ठीक है। 9% वुमेन हैं लार्सन एंड टूब्रो में ऑफ द इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, 60,000 स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स। तो 60,000 में से 9% जो है वो वुमेन हैं, ठीक है। अनाउंसमेंट ऑफ 1 day ऑफ मेंस्ट्रुअल लीव वॉज मेड बाय हिम इन एन इवेंट सेलिब्रेटिंग फॉर वुमेंस डे। तो वुमेंस डे के अवसर पर, जो कि कल मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेंस डे, राइट, 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसी के एक लिहाज पे एक इवेंट कंडक्ट किया गया था और उस इवेंट में उन्होंने इस लीव के बारे में अनाउंसमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ फेडरल बैंक से आ रही है। तो फेडरल बैंक ने अपॉइंट किया है एक्ट्रेस विद्या बालन को एज इट्स फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर। तो अब तक फेडरल बैंक का कोई एम्बेसडर नहीं रहा था और अब जो है विद्या बालन इनकी पहली एम्बेसडर बन गई हैं, ठीक है जी। मैनेजिंग डायरेक्टर फेडरल बैंक के मनियन केवीएस जो हैं, इन्होंने हाईलाइट किया है बालन्स एबिलिटी टू ब्रिज द नॉर्थ साउथ डिवाइड, ठीक है। तो फेडरल बैंक जो है बेसिकली साउथ में केरला में ये ज़्यादातर वर्क करता है, तो ताकि ये फेडरल बैंक जो है केरला से बाहर भी बाकी के पार्ट्स में इंडिया के स्पेशली नॉर्दर्न साइड्स पे जो है वो अपने आप को एक्सपांड कर पाए, इस लिहाज से जो है विद्या बालन को एम्बेसडर के तौर पे अपॉइंट किया गया है, ठीक है जी। अब विद्या बालन जो हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, तो उनका नॉर्थ में बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो वहाँ पे वो प्रमोट करेंगी, राइट, फेडरल बैंक को, राइट। तो इस लिहाज से अब एक्सपेंशन होगा फेडरल बैंक का, ओके जी। सो येस, दैट वाज द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहें। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। हमने सारे सेक्टर्स में से न्यूज़ को डिस्कस किया, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, बैंकिंग एंड फाइनेंस हो, नेशनल न्यूज़ हो, स्टेट न्यूज़ हो, स्टैटिक जीके हो, राइट। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक बटन पर प्रेस करिए, बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हों। सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करिए, बेल आइकन पे भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।